बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डिफिनीशन आता है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास वो केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं और मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इसके एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जे डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल compound and chemical process which are take place within the living organism। बायोकेमिस्ट्री हम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं और जो केमिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के बॉडी के अंदर उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमने इस डिफिनेशन में दो वर्ड्स को पढ़ा। सबसे पहला वर्ड जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास दो टाइप्स का है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरे है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को एग्जिस्टेंस करते हैं, यानी कि दोनों मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए है, जबकि इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन को एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है जो कि अक्सर टेस्टों में रिपीट होता है कि वाटर हैव द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर एंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि वाटर हमारे पास मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है नेचर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन में हमने दूसरे वर्ड को पढ़ा था केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस हमारे पास क्या है, यानी कि वो तमाम रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं, और या मेटाबॉलिज्म भी उसको कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास कैटाबॉलिज्म और दूसरा है हमारे पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे इस तरह कुछ इसका डिफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन में हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी भी प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दूसरा टाइप जो है वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है हमारे पास वो कैटाबॉलिज्म की बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और एक लार्जर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन डिफरेंट सेल, यानी कि मुख्तलिफ सेल में अब हम यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की परसेंटेज को देखते हैं। सेल हम लेते हैं, एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं और एक मेमल सेल लेते हैं। सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल की परसेंटेज को देखेंगे जो कि दोनों सेल्स में सेम हो, यानी कि द परसेंटेज ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेल इन सेम अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है वाटर, जिसकी परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में 70% है और मेमल सेल में भी 70% है। इसी तरह हमारे पास इंजाइम और हार्मोन है जिसकी परसेंटेज बैक्टीरियल सेल्स में 2% है और मेमल सेल्स में भी 2% है। इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन है
जो कि बैक्टीरियल सेल्स में 1% है और मेमल सेल्स में भी 1% है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास उन मॉलिक्यूल की परसेंटेज को देखेंगे जिसका परसेंटेज बैक्टीरियल सेल्स में ज़्यादा हो और मेमल सेल्स में कम हो। तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए आता है। डीएनए की परसेंटेज बैक्टीरियल सेल्स में 1 है जबकि मेमल्स में 0.2 है। इसी तरह आरएनए है जिसका परसेंटेज बैक्टीरियल सेल्स में 6 है और मेमल सेल्स में 1.1 है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की परसेंटेज को देखेंगे जिसका मेमल सेल्स में ज़्यादा हो और बैक्टीरियल सेल्स में कम हो। तो प्रोटीन को अगर देखें बैक्टीरियल सेल्स में 15% है और मेमल सेल्स में 18% है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% है और मेमल सेल्स में 4% है। लिपिड जो है वो 2% है और मेमल सेल्स में 3% है। मैंने इस टेबल्स को इसलिए समझाए क्योंकि आप लोगों अच्छी तरीके से इसको समझ सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।